जो सरमायाकारी है पाकिस्तानी मईशत के लिए किस कदर अहम है, खासतौर पे इस वक्त में, और इसके क्या समरात हासिल हों? दोनों देश यानी कि यूएई और भारत अब लोकल करेंसीज में अपना सेटलमेंट करेंगे ट्रेड का। तो इंडिया वाकई अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। आप सबको मोदी जी एक आम इंसान नहीं है। वो एक तपस्वी है, वो एक अवतार है। बिल्कुल बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। इन 5 सालों में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस्लामिक कंट्रीज के साथ अपनी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली है। यही तो कयामत है। बहुत कुछ है और न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कुछ न कुछ करेंगे। मोदी का तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को लग रही है मिर्ची मोदी का सम्मान देखकर मुस्लिम देश। वजीर आजम जब जाते हैं यूएई की बात कर लें तो उन्हें कोई खास वेलकम भी नहीं होता। पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। एक नेशन को इतनी इज्जत वो मुल्क दे रहा है और दूसरी नेशन को कहता है गेट आउट पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के लोग जो हैं मोदी को देखकर इतना जलवा इंडिया का और मोदी के पावर का देखकर पाकिस्तान अपने जो नेता लोग हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। पर क्या करें, पाकिस्तान की जनता है इतनी कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। कौम अब जाग चुकी है। हमारे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है इसको तो बिल्कुल ही ना देखा ही नहीं जाता, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। जो सऊदी अरब के लोग हैं, हिंदुस्तान को मुसलमान लोग मानते ही नहीं, क्योंकि वो हिंदू से कन्वर्ट हुए मुसलमान हैं, कन्वर्ट ही मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी जो है वो मुसलमानों को अपना लीडर समझते हैं कि असली मुसलमान तो पाकिस्तान के ही हैं, बाकी सब। मैं कहता हूँ ना कि इनकी सबसे नीचे वाली कैटेगरी है एज ए मुस्लिम है। देखो तो वाह भाई वाह। एज ए मुस्लिम अगर हम अपने आप को देखें ना, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि हमें ना मांगने अब अबू धाबी में मोदी जी का संबोधन देखकर पाकिस्तान को लग रही होगी मिर्ची, क्योंकि इंडिया के नाम और उनका राष्ट्रीय गान और इंडिया का राष्ट्रीय गान एक साथ हुआ और मोदी 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 के नारे लग रहे थे। अब इसी चीज़ को देखकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही होगी और लगना भी चाहिए, क्योंकि मोदी का है ही जलवा और पाकिस्तान की यही इसलिए जल रही है कि पाकिस्तान हर जगह कटोरा लेके जाता है और इंडिया जहाँ जाता है जलवा अपना ही बिखारता है। यही देखकर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया को तो इज्जत दिला रहे हैं, लेकिन जो मुसाफिर हैं, जो ओवरसीज इंडियन हैं, उनको भी मुल्कों में जाके बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस कर रहे हैं, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा रहे हैं, उनके लिए रास्ते हमवार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के मोदी, ठीक है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व भी करते हैं जो उनको मिल रही है। अच्छा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है, अब न्यूज़ चैनल हो गया, स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, अब तो यूथ का दिन है, तो हम देखते हैं कि जिस तरह उन्होंने अपनी मुल्क के लिए काम किया है पिछले 7-8 साल में और कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। G20 समिट हुआ इंडिया में, इसके अलावा आपको पता है वहाँ पे रशिया के लोग, काफ़ी लोग, ममालिक के जो वज़ीर आज़म कह लें या जो भी यूएई से लोग आए, तो ये है कि उन्हें इंडिया का इतना ज़्यादा काम कर दिया है कि आने वाले जो अगर इंडिया को 5-7 साल लाहौर मिल जाए, अभी तो वैसे ही वो अमेरिका को टक्कर दे रहे हैं इंडियन, ठीक है। मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी दूसरी या तीसरी बड़ी इकॉनमी है इंडिया की, उसके पीछे पीएम मोदी का बड़ा बड़ा हाथ है। वो डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो उनको वेलकम मिला। 5वीं है और तीसरी टर्म में कह रही है तीसरी इकोनॉमी बनेंगे दुनिया की। बस मैं तीसरी क्या बन जाएगी, ये मैं बता रहा हूँ कि आने वाले कॉन्फिडेंट कैसे है और आपके पास इतनी नॉलेज कैसे है अबाउट इंडिया? यही सारी बात है कि सोशल मीडिया के दौरा हम इन्फॉर्मेशन देखते रहते हैं, जैसे इंडिया में ज़्यादा तरक्की हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेके हमारे पाकिस्तान में तो लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर डिजर्व करते हैं रिस्पेक्ट जो इंडिया के पीएम मोदी, क्योंकि वो इंडिया के लिए बड़ी लकी शाम, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मोदी मोदी हर जगह मैं वही सुनता आ रहा हूँ। तो हाँ, तो ये रिस्पेक्ट करते हैं और हमें चाहिए। अब देखिए, हम मुस्लिम ममालिक हम अपने आप को कहते हैं जो है हम, ठीक है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन ये है कि हमारे वीज़े भी बैन कर दिए गए अबू धाबी की तरफ से। पीछे आप जैसे बता रही थी कि न्यूज़ वगैरह आई हैं, मैं भाई को सुन रहा था कि भिखारी पकड़ेंगे हैं वहाँ पे, तो इसमें हमारी जो है गुडविल ख़राब होती है। जो लोग होती नहीं है, हो चुकी है ना। सऊदी अरब का वर्किंग वीज़ा मिल रहा है 2 महीनों से और ना यूएई का बैन कर दिया। अब पता नहीं कब खुलेंगे, ये भी कोई पाकिस्तानियों को आइडिया नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये हम लोग डिजर्व यही चीज़ करते हैं, जिस तरह इन्होंने हमें बैन किया है, वीज़े बैन किए गए हैं, वहाँ पे लोगों के सामने जाके मांगना
मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी ये रेपो है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा कुछ और दिखाता है, ठीक है, लेकिन होता कुछ और है। हमें वाकई जगह जगह वीज़े नहीं मिल रहे। और इंडिया में तो इतना तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे काफ़ी ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री है, वीज़ा ऑन अराइवल है। सिर्फ आप होटल बुकिंग करें, ठीक है, जाके आप गुड टू गो हैं। तो इंडिया वाकई अगर तरक्की कर रहा है तो इसके पीछे पीएम मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक विजिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान का कर जाते हैं तो इससे दुनिया का पाकिस्तान पर कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा? बिल्कुल बहाल होगा। आप देखें ना, अब जब जिनसे हम कर्जे लेते हैं, मकरूज लोग हैं हम, IMF वो कहता है कि भाई गारंटियाँ दो सऊदीया की फलाने, वो हमारी गारंटी देने को तैयार नहीं है। वो वाले ममालिक जो कि एक टाइम पे हमारा बड़े साथ थे, वो भी हमसे दूर हो गए, इस्लामी ममालिक जिनको हम कहते हैं। तो PM मोदी ने 2008 में गालबन विजिट किया था। तो मैं तो चाहता हूँ हमारी जो गवर्नमेंट बनने जा रही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, तो उनके बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो हम तो यही होपफुल करेंगे कि यार उनके वो आएँ नवाज शरीफ और दोबारा अपने जो है तल्लुकात इंडिया से बहाल करेंगे, बड़े अच्छे रहे। हमारा इमेज बनाने वाले जो लोग हैं वो आपको अच्छे से पता है कौन है। ये हमारे माशाल्लाह जो गुजरे हुए कल के लोग हैं, ये क्या मैं बोलूँ इन लोगों को, ये PP है और स्पेशली जो शहबाज शरीफ लोग हैं, ये तो सिस्टम उन्होंने जनरेट किया है ना। ये जो गंद वाला काम था, ये जो कचरा सिस्टम बनाया, ये इन्होंने बनाया। सर, हमारे वजीर आजम जब जाते हैं UAE की बात कर लें तो उन्हें कोई खास वेलकम भी नहीं होता। उनके जो मुलाजिम होते हैं वो उन्हें रिसीव करते हैं, गाड़ियों में बिठाते हैं। आज UAE के अंदर अबू धाबी में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसको पूरी दुनिया कवरेज करी। 80,000 के करीब डायस्पोरा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुनने जा रहा है। और पूरे UAE में बोर्ड पता क्या लिखे हुए हैं? अहलन मोदी, अहलन मोदी। यार वहाँ पे पाकिस्तानी भी मौजूद है। एक नेशन को इतनी इज्जत वो मुल्क दे रहा है और दूसरी नेशन को कहता है गेट आउट पाकिस्तान, गेट आउट पाकिस्तान। देखिए, नस्लों का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसा हमारे बड़े करते हैं वो आगे आने वाली जो जनरेशन होती है वो पे करती है। अच्छा, ठीक है। अब मैं दुबई से ही हूँ, मैं दुबई रहा हूँ। मैं क्या बात है, कितना अर्सा? मैं 4-5 साल वहाँ रहा हूँ। तो सर आपको तो सही रियलिटी पता होगी कि एक पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक होता है, एक इंडियन के साथ क्या सलूक होता है, एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को वो किस नजर से देखते हैं और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, इंडियन का सारा बिजनेस वहीं पे है, ठीक है। एज ए मुस्लिम अगर हम अपने आप को देखें ना, आपको क्या पूरी दुनिया को पता है कि हमें ना मांगने वाला समझा जाता है, ठीक है। और UAE वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज्यादा है, हमारा नहीं है। हमें वो गलत निगाहों से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते, ना बिल्कुल किराए पे भी नहीं देते, किराए पे भी नहीं देते। उनको पता है। देखिए, ये इमेज सारा इन्हीं ने छोड़ा हुआ है, इन्होंने नून लीग वालों ने, गांधी ने किया हुआ है सारा, ठीक है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, वहाँ पे इंडियन को ज्यादा इज्जत मिलती है, उनके बिजनेसेस वहाँ पे हैं। हालांकि मुस्लिम वो कंट्री है। मुस्लिम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बाहर निकल आए। आप लोग कहते हैं यार मेरी इकोनॉमी कैसे अच्छी होगी, मेरे मुल्क में रोजगार कितना आएगा, मेरे मुल्क में डॉलर कितना आएगा, मैं अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाऊं। अब रिलीजन तो लोग डिस्कस ही नहीं करते। इस्लामिक कंट्रीज देखें कैसे कैसे उनके डिसीजंस आ रहे हैं। नहीं, बात आपकी ठीक है। हमारे जो पाकिस्तानी मुस्लिम है ना, इसको तो बिल्कुल ही ना देखा ही नहीं जाता, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि सबसे, मैं कहता हूँ ना कि इनकी सबसे नीचे वाली कैटेगरी है एज ए मुस्लिम है, देखो तो, ठीक है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी कमिटमेंट ऑन करते हैं, ठीक है। कि आजकल ना इस्लाम चलता है ना नेशन चलता है, कि आप किस आजकल सिर्फ इकोनॉमी चलती है। बहुत अच्छा पॉइंट। तो जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये वो है, बड़ी छोड़ते हैं, ये किसी काम की नहीं है। अब एटम बम है, एक है, 120 है, जो भी है, किस काम के? अब ये बच्चे देखे इनकी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ क्या है, इनके यहाँ पे जितने भी है, हाँ, इनका क्या लाइफ है। ये मसला है एलीट क्लास का और मिडिल क्लास का। वो सिर्फ सिस्टम में, चाहे चाहे इमरान खान ले आए, जरदारी ले आए, इमरान खान की। पाकिस्तान की जनता क्या बोल रही है, इस वीडियो को देखो और मजे लो। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर बजाना दोस्तों।